हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बादशाह बॉय पर। हम में से बहुत से दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दें और उसे क्लियर भी करें। उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जो कि जीके में हिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स के बारे में है। जीके के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो लगभग 50 नंबर के आते हैं। तो अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी नंबर आप उसमें ले सकते हैं। तो हिस्ट्री जो कि कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ तारीखें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो कि बड़ी आसानी से आप उसे याद कर लेंगे और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको फेस करना पड़े तो बड़ी आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला है तराइन के युद्ध। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा इसकी, उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा। तराइन के युद्ध दोस्तों, जो तराइन है वो हरियाणा के करनाल जिले में है और इसे तरावड़ी या थानेसर के नाम से भी जाना जाता है। तराइन में दो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी, 1191 में और 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों लड़ाइयों में अपोजिट मामला है बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक है तारा 9-2-11 पृथ्वी जीता गोरी हारा। इसे आप 1191 के बारे में याद कीजिए। तारा 9-2-11 पृथ्वी जीता गोरी हारा। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था और जो नेक्स्ट ईयर जो युद्ध लड़ा था 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो 1192 में इसका आप अपोजिट कर देना बिल्कुल। जैसे 9-2-11 पृथ्वी हारा और गोरी जीता। हार की जगह जीत और जीत की जगह हार आपने लिखनी है यहाँ पर। तो तराइन का युद्ध आपको याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ट्रिक के बारे में याद करते हैं। ये चंदावर का युद्ध था जिसे 1194 में लड़ा था मोहम्मद गोरी ने और राजा जयचंद ने। इसकी ट्रिक देख लीजिए, डेट आप याद कीजिए 1194। चांद चंदा चांद जैसा गोरा मुखड़ा। तो चांद चंदा से आपको क्या याद आ रहा है? राजा जयचंद। और ये चांद जैसा गोरा मुखड़ा यानी कि गोरा मुखड़ा, चांद जैसा गोरा मुखड़ा, यानी कि इसमें मोहम्मद गोरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। चांद जैसा गोरा मुखड़ा यानी कि इससे हमें मोहम्मद गोरी याद आ रहा है। तो इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और राजा जयचंद यहाँ पर हार गए थे 1194 में। रिपीट कर देता हूँ, चांद चंदा चांद जैसा गोरा मुखड़ा, इसमें मोहम्मद गोरी जीते थे। चांद चंदा से हो गया राजा जयचंद और गोरा मुखड़ा से याद आ गया मोहम्मद गोरी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पानीपत के युद्ध की ओर चलते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू यानी कि विक्रमादित्य को हराया था। और 1771 का जो युद्ध था, तीसरा युद्ध था पानीपत का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और कुछ छोटी छोटी रियासत के नवाब थे, उन्होंने मिलकर मराठों को हराया था। तो इसकी ट्रिक देख लीजिए। बेबी इबा एक बार हमें हमारा दिल दे दो। बेबी इबा एक बार हमें हमारा दिल दे दो। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? बेबी से याद आ रहा है बाबर, इबा से हमें याद आता है इब्राहिम लोदी। तो पहला युद्ध यहीं पर हो जाता है, बेबी से बाबर और इबा से इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 का पहला युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। हमें से याद आ रहा है हेमू, एक बार से हमें याद आ रहा है अकबर। हमें से याद आ रहा है हेमू। तो दूसरा युद्ध यहीं पर हो जाता है। ये हो गया पहला, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ये दूसरा युद्ध हो गया, अकबर ने हेमू को हराया।
और तीसरा जो युद्ध आता है, हमारा दिल दे दो। हमारा से याद आ रहा है मारा, जो पीछे का वर्ड है मारा, मारा से आपको क्या याद आ रहा है? मराठा। दिल से क्या याद आ रहा है? अब्दाली। दिल और दाली, अब्दाली। तो हमारा और दिल, इससे मराठा और अब्दाली। तो मराठा और अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और जो लास्ट का शब्द है दे दो, ये साइलेंट रहने वाला है, इसे आप काट दीजिए। ये सिर्फ एक ट्रिक के बारे में था। तो बेबी इबा, एक बार हमें हमारा दिल दे दो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसे। और जो बाबर आए थे 1526 में, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल सल्तनत की नींव रखी थी इंडिया में, उनकी जानकारी के बारे में बता देता हूँ कि 1526 से 1530 तक उन्होंने राज किया था। 4 साल वो गद्दी पे बैठे थे और इन 4 सालों के दौरान उन्होंने 4 बहुत ही प्रमुख युद्ध लड़े थे और चारों युद्धों में उनकी जीत हुई थी। और अगर पूछा जाए कि तोपों का प्रयोग भारत में कब हुआ था, तो बाबर जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ने आए थे, उसी समय भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था। उससे पहले तोपों का यूज़ नहीं हुआ था दोस्तों। तो ट्रिक देख लीजिए एक बार। पानी पीकर चंदेरी चली घाघरा लेने। क्या है ट्रिक? पानी पीकर चंदेरी चली घाघरा लेने। इसमें ध्यान से देखिए। अब पानी से क्या याद आ रहा है? पानी से पानीपत युद्ध। ठीक है, फर्स्ट, किसी भी चीज़ की फर्स्ट से ही शुरुआत होती है। पानी, पानीपत युद्ध। खाना से खानवा युद्ध। चंदेरी से मेदिनी राय। घाघरा से एक तरह से बोलने में आता है अफगानी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इससे, अफगानी। तो पानी से याद आया पानीपत युद्ध, खाना से खानवा युद्ध, चंदेरी से मेदिनी राय, घाघरा से अफगानी। और 1530 में बाबर की डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 4 साल उन्होंने राज किया। तो 4 युद्ध हो गए और ट्रिक अच्छे से समझ गए होगे आप। पानी पीकर चंदेरी चली घाघरा लेने। ठीक है, बड़ी शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर आप थोड़े से टाइम इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पक्के याद हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध। जो मुगल सल्तनत के दूसरे शहंशाह हुमायूं थे, उन्हें अफगान के नेता शेरशाह सूरी ने हराया था। ये देखिए, चौसा का जो युद्ध था 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीते थे और हुमायूं का राज खत्म हो गया था। दूसरा कन्नौज का युद्ध है 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी दोबारा से। और था सरहिंद का युद्ध 1555 में, जिसमें हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। दोस्तों, जो शेरशाह सूरी थे ये मशहूर है हमारी हिस्ट्री में। ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने बनवाई थी। पुराना किला जो है उनका भी निर्माण जो इन्होंने किया था। तो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली से कलकत्ता तक की रोड है। इनकी सुरंग फटने से डेथ हुई थी शेरशाह सूरी की। उसके बाद नेक्स्ट जो शहंशाह बने थे इनके शासन में, वो सिकंदर सूरी बने थे। सरहिंद 1555 का जो युद्ध था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया था और मुगल सत्ता को दोबारा से हासिल कर लिया था। तो इसकी ट्रिक देख लीजिए। शेर की चौकन्नी चाल हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी है। ये ट्रिक है इसकी। शेर की चौकन्नी चाल हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी है। शेर की, शेर से क्या याद आ रहा है? शेरशाह सूरी, क्योंकि उन्होंने एक बार शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे, इसलिए उनका नाम शेरशाह सूरी हो गया था। चौकन्नी,
चौसा कन्नौज। चौकन्नी से क्या याद आ रहा है? चौसा कन्नौज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चौसा और कन्नौज, दोनों युद्ध इसमें आ गए। और चाल से क्या याद आ रहा है? 40 और 39। ठीक है, जैसे 1539 और 1540। चाल से याद आ रहा है 40 और 39। हम से याद आ रहा है हुमायूं। सब हिंदुओं मतलब सर हिंद, सब हिंदुओं से क्या याद आ रहा है? सर हिंद। और बचपन का मतलब है 55। बचपन और 55 कितना मिलता जुलता शब्द है ये, बचपन और 55। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। शेर की चौकन्नी चाल हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी है। तो चौसा युद्ध, कन्नौज युद्ध, सरहिंद युद्ध, इसमें तीनों युद्ध आ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक पूछा जाए तो इसका जवाब होगा कृष्णदेव राव, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। 1565 विजयनगर साम्राज्य का पतन। ट्रिक है इसकी, विजय ताली बजती है विजयनगर, यानी कि विजयनगर की ताली बज गई थी 1565 में, यानी कि उसका पतन हो चुका था। और इस युद्ध के अन्य नाम हैं राक्षसी तगड़ी या फिर बन्नी हड्डी का युद्ध। इन युद्धों के नामों से भी इसे विशेषकर जाना जाता है हमारे भारतीय इतिहास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हल्दी घाटी युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच में 1576 में लड़ा गया था, जिसमें बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। और महाराणा प्रताप का मशहूर घोड़ा चेतक, जो कि आज तक का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट घोड़ा माना गया है, वो घोड़ा भी इसी युद्ध के दौरान मारा गया था 1576। तो ट्रिक याद कीजिए, हल्दी के साथ दूध। हल्दी से क्या याद आ रहा है? हल्दी घाटी। हल्दी के साथ दूध 6 पैक बराबर है 6 पैक। अगर आप हल्दी वाला दूध पियेंगे तो 6 पैक बनेंगे, सीधी सी बात है। हल्दी के साथ दूध 6 पैक, यानी कि हल्दी से याद आ रहा है हल्दी घाटी के साथ दूध, दूध और युद्ध एक जैसे लग रहा है। और 6 पैक हल्दी के साथ, 7 से क्या याद आ रहा है? 7 7 और 6 आगे आ गया 6 से क्या हो गया? 6। 7 और 6 मिलकर हो गए 76। हल्दी के साथ दूध 6 पैक, यानी कि 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध ये लड़ा गया था 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, इसमें और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए इसे। सिराजुद्दौला जो वर्ड है इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। रॉबर्ट क्लाइव में अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं इसमें। तो सिराजुद्दौला में 5 अक्षर हैं और रॉबर्ट क्लाइव में 7 अक्षर हैं। तो इसकी डेट याद हो जाएगी आपको। 5 अक्षर से बन गया 5 और 7 अक्षर से बन गया 7, 57। यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बक्सर का युद्ध। बक्सर की अगर बात की जाए तो 1905 से पहले ये बंगाल में था, क्योंकि बंगाल का विभाजन उस समय नहीं हुआ था। और 1905 के बंगाल विभाजन के बाद वर्तमान समय में ये बिहार में है। बक्सर का युद्ध 1764 में। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी था, ये हेक्टर मुनरो। उन्होंने 3 शासकों से ये युद्ध लड़ा था। शुजाउद्दौला, दूसरा शाह आलम द्वितीय
और तीसरा है मीर कासिम। ये तीनों नवाब थे दोस्तों, और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया था। आई होप आप समझ चुके होंगे। 1764 में हेक्टर मुनरो ने 3 शासकों को हराया था। शुजाउद्दौला जो कि अवध नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे, तीसरा मीर कासिम, ये भी बंगाल के नवाब थे। तो इसकी ट्रिक देख लीजिए। बस कर मुन्नी मेरी कसम तू सो जा, अब तेरा आलम शाह नहीं जाए। ट्रिक देखिए, बस कर मुन्नी मेरी कलम तू सो जा, अब तेरा आलम शाह नहीं जाए। तो बस कर मुन्नी से क्या याद आया? मुनरो, यानी कि हेक्टर मुनरो। मेरी कसम, मेरी कसम से क्या याद आया? मीर कासिम। मेरी कसम से याद आ गया मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था। तू सो जा अब, इससे क्या आ जाएगा? याद क्या है इसे? शुजाउद्दौला। तू सो जा अब, शुजाउद्दौला। आलम शाह नहीं जाए, इससे क्या हो गया? शाह आलम द्वितीय। बसकर मुन्नी मेरी कसम तू सो जा अब, तो मुनरो जो कि जीत गया था इस युद्ध में, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों को हरा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है बादशाह अकबर के नवरत्न। इसकी ट्रिक है बात बात MDH। जो बादशाह अकबर थे उनके दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे जो कि वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड में ऐसे लोग नहीं हुए, उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था और सबकी अपनी अपनी खास बात थी। तो ये देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। BAT MDH, बात बात MDH। बी से क्या हो गया? बिरबल। ए से अबुल फजल। टी से तानसेन। ये वही तानसेन है जो राग गाते थे, राग दीपक गाते थे तो आग जलती थी, राग मेघ गाते थे तो बारिश होने लगती थी। बी से याद आया, नेक्स्ट जो बी है भगवान दास। ए से अब्दुल रहीम खाने खाना। टी से याद आया टोडरमल। एम से याद आया मान सिंह। डी से याद आता है हमें मुल्ला दो प्याजा, यानी कि 2 प्याजा, मुल्ला 2 प्याजा। एच से आ गया हकीम हुकाम। तो सभी के अंदर अपनी अपनी खास बात थी। बिरबल बहुत चतुर थे, तानसेन बहुत अच्छे सिंगर थे, भगवान दास राजा थे, हकीम हुकाम जो थे वो जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ थे। तो ये 9 रत्नों की ट्रिक है, बात बात MDH आपको याद होगी। आइए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलेंगे। पश्चिमी तट के बंदरगाह। भारत के जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, आप एक एक याद करेंगे तो ये देखिए, जैसे कांडला, नावा शोवा, मारमागोवा, ये आप एक एक करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से देखिए। ट्रिक है इसकी, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। का से क्या याद आ गया? कांडला जो कि गुजरात में है। कान्हा, नहा से याद आ गया नावा शोवा, महाराष्ट्र में है ये। मामा से याद आ गया मारमागोवा जो कि गोवा में है। मंगनी, मंगनी से आपको मंगलोर याद आ गया, कर्नाटक में है। को से याद आ गया कोच्चि जो कि केरल में है। मुंबई से मुंबई जो महाराष्ट्र में है। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, समझ गए होगे आप। और जो चले हैं, चले वर्ड इसमें साइलेंट रहेगा, ये सिर्फ ट्रिक में बोला जाएगा, लेकिन इसके आंसर में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भारत की प्रमुख झीलें। ये देखिए, डव जो कि एक साबुन की कंपनी है, याद होगी आपको। ले आना बेशरम, डव ले आना बेशरम,
ये ट्रिक है इसकी। डव ले आना बेशरम। डे से हो गया डल झील, वैसे हो गया वुलर झील। ले जो है ना ये साइलेंट रहेगा। आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, बै से हो गया बेरी नाग, शर से हो गया शेषनाग, और मैं से हो गया मानस। डव ले आना बेशरम। ये देखिए ये ट्रिक कंप्लीट होगी यहाँ पे। अच्छा, एक और झीलों के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना इस बात को कि जिन झीलों के लास्ट में नाग आता है ना, जैसे बेरी नाग, शेष नाग, वे जम्मू कश्मीर की हैं। और जिनके पीछे ताल आता है, किसी झील के पीछे अगर ताल लग जाए, ताल वाली झील, वो उत्तराखंड की है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ताल लगा मिले तो आंख बंद करके आप उत्तराखंड पे ही टिक मार्क करना, और अगर नाग वाली मिले तो जम्मू कश्मीर पे। उत्तराखंड की एक बार झीलें देख लेते हैं जो उत्तराखंड की फेमस है। नैनी ने सारा माल देखा, ये ट्रिक है उत्तराखंड की झीलों की। तो नैनी से क्या याद आया? नैनीताल झील। नै से याद आ गया नौकुचियाताल झील। सा से याद आ गया सात ताल झील। शय से शकसताल झील। माल से याद आ गया मालाताल झील। दे से याद आ गया देवताल झील। खा से याद आ गया खुशपाताल झील। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। काफ़ी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं भी फ्यूचर में एक से एक आपकी लाइफ से रिलेटेड छोटे बड़े टॉपिक से संबंधित वीडियो लाता रहूं। आज के लिए इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।